क्या मैंने जो वीडियो बनाया था सही बात है कि आमिर खान में और सनी पाजी के बीच में कोल्ड वॉर चालू है और इसका परिणाम जो है बहुत बुरा पड़ेगा। जो सनी पाजी की मूवी आ रही है जो लाहौर 1947 ऊपर उसके ऊपर। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात भी आपको बताता हूँ कि लाहौर 1947 चलेगी नहीं चलेगी वो तो बाद में बताऊंगा। लेकिन आमिर खान की सितारे जमीन पे पिक्चर का मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा चलने वाली है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आमिर खान की जो सितारे ज़मीन पे मूवी है वो कैंपेनियन मूवी है। उसकी एक बोल सकते हैं रीमेक है जो बाद में स्पेनिश में बना था मूवी चैंपियंस में। तो ये उनका एकदम फ्रेम टू फ्रेम इसको बोल सकते हैं कि कॉपी किया गया है इस मूवी को जो आमिर खान की सितारे ज़मीन पे आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि एक तो आमिर खान कि पिक्चर के साथ ऐसे ही कंट्रोवर्सी रहती है, लोग पसंद नहीं करते। आजकल बाइकआउट जो लोग हैं आमिर खान के पिक्चर को बाइकआउट करते हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और आपने देखा होगा कि अभी जो बॉलीवुड के लोगों का जिस तरह से जो इंडिया में पाकिस्तान या पहलगाम पे जो जिस तरह से उनका रिएक्शन था वो भी काफी प्रभावित करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई कारण होंगे कि सितारे जमीन पे मूवी जो है आमिर खान की, भले वो पिक्चर रिलीज हो, जो उसका डेट भी अनाउंस कर दिया उन्होंने, ये मूवी मेरे हिसाब से इसका चलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब कहने का मतलब क्या है कि जो इस मूवी का 20 जून को आ रही है और जिस तरह से आमिर खान ने इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया, इसका प्रमोशन पे लग गए। लेकिन जो खबरें आ रही है, जो ये हेडलाइन है कि आमिर वर्सेस सनी देओल ह्यूज क्लैश बिहाइंड द सीन्स, ये आज भी मतलब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। कल मैं वीडियो बनाया था, तब भी मैंने बोला था और मेरे को लगता है इसमें सच्चाई है। क्यों सच्चाई है वो मैं कल भी बताया था, मैं आज खुल के बताता हूं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना कि आप किसी को एकदम कोल्ड वॉर क्या होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चले और आप उसको डेंट कर दो। सनी देओल हमेशा से बॉलीवुड की आंखों में या बॉलीवुड का जो गैंग है उसकी आंखों में किरकिरी बनते रहे और यही वजह है कि हमेशा से सनी देओल, देखिए आपने देखा होगा कितने एक्टर्स होंगे उनके 4 5 10 पिक्चरें फ्लॉप हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलीवुड उनको अपना के उनको फिल्म देता रहता है, उनको मेन स्ट्रीम जो बोल सकता है फिल्म में लगाए रखता है। आप शाहरुख खान को देखिए, आप पठान के पहले आप उनकी 10 पिक्चर का नाम बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि शाहरुख खान की 10 पिक्चर कौन सी थी। लेकिन उसके बावजूद भी शाहरुख खान को काम मिलता रहा। और ऐसे कितने एक्टर होंगे जैसे सैफ अली खान, देखिए कितने हिट पिक्चरें दी हैं। सलमान खान की पिक्चर भी कितनी एक बार फ्लॉप हुई लेकिन वो भी मेन स्ट्रीम में रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक तरह से बॉलीवुड गैंग के अगर मतलब उसमें एडजस्ट नहीं होता, जो एक तरह से बॉलीवुड गैंग में एडजस्ट नहीं होता तो उसको वो लोग साइडलाइन कर देते हैं। ये सनी पाजी के साथ हुआ, बॉबी देओल के साथ हुआ। बॉबी देओल का मैं नहीं मानता कि फिल्मी करियर बहुत बड़ा एकदम तूफान था अपने टाइम में, कभी भी उनका कैरियर उतना बड़ा तूफानी नहीं था, ठीक था। लेकिन सनी पाजी का कैरियर मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट जो बोल सकते इंडियन पेड एक्टर थे, उनकी सबसे ज्यादा सफल फिल्में थी, जिसमें मैं गोविंदा को मानता हूँ। गोविंदा का एक टाइम था जब गोविंदा के पिक्चरों में अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित ने भी बोला कि मैं हिट पिक्चर के लिए गोविंदा के साथ काम करना चाहता। तो ये गोविंदा का एक टाइम था कि जो पिक्चर काम करते थे वो हिट होती। वैसे सनी पाजी का टाइम था, अनिल कपूर का भी एक टाइम था, एक मिथुन चक्रवर्ती का भी टाइम था, बाकी लोगों का वैसे नहीं बोल सकते ये टाइम रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि सनी पाजी जो है उनको हमेशा से बॉलीवुड जो है वो एडॉप्ट करने का प्रयास नहीं करती। अब उनको जब ये पिक्चर, जब उसके प्रमोशन के बारे में या उसके बारे में कोई अच्छा कमेंट भी नहीं किए, जब गदर 2 रिलीज हुई थी तो उसके बारे में तरह तरह के उन्होंने मतलब निगेटिव बोल सकते मीडिया से लेकर और बॉलीवुड ने निगेटिव उसके लिए एक कैंपेन चलाया। लेकिन पिक्चर दर्शकों को पसंद आई और पिक्चर सुपर हिट हुई, ब्लॉकबस्टर हो गई। मतलब इंडिया की सेकेंड ऐसे मूवी है जो प्रॉफिटेबल मूवी है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास, उसमें इसका नाम है इस फिल्म का गदर 2 का। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आमिर खान ने इसको इनको साइन किया, साइन करने के बाद अगर उनकी मंशा सही होती
क्योंकि लाहौर 1947 की अनाउंसमेंट पहले हुई थी, सितारे जमीन की बहुत दिन के बाद हुआ था। उन्होंने केवल ये बोला था कि एक और पिक्चर बनाएंगे, लेकिन इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। लेकिन लाहौर 1947 हर चीज अनाउंस था, क्योंकि उसके ऑलरेडी उस पर काम कर चुके थे राजकुमार संतोषी। और उसके बावजूद काम करने के बाद भी अगर उनमें केवल उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, बाद में आमिर खान जुड़े तो ऑलरेडी पूरा स्क्रिप्टिंग और सब चीज पे काम हो चुका था। कोई सब्जेक्ट नहीं चुना था कि किस सब्जेक्ट पे बनाए। लेकिन जो आमिर खान को सितारे जमीन बनाने के लिए वो सब्जेक्ट चुनना पड़ा, उस समय तो कोई आइडिया नहीं था। अब आज बोले कि मैं तो 10 साल से जानता हूँ, अलग बात हो गई। लेकिन पिक्चर तो जो कैंपेनियन है 2018 में मेरे ख्याल से आई थी वो। तो अब आमिर खान की जो मंशा अगर सही होती तो फिल्म को पहले प्रमोट करते इसको। 2-4 पिक्चर है इसका बीटीएस में ऐसा है, लोगों ने रिलीज किया कहीं देख के, सेट का ऐसा। उसके बाद ये ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में कहीं न्यूज नहीं मिलेगा। कुछ मेरे फ्रेंड्स है जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं, मैं उनका नाम डिस्क्लोज मैं पहले भी बता चुका हूं अपने पहले वीडियो में। वो लोग बताते हैं कि भाई फिल्म की मुझे पता नहीं चला कि क्यों रीशूट हो रहा है। उन्होंने दोबारा रीशूट किया था जब दिसंबर में। क्यों रीशूट हो रहा है? क्योंकि उन लोगों का कोई, कई लोगों का काम था, कई लोगों का उसमें काम भी नहीं था। लेकिन उनको तो पता होता ना कि भाई जो एक्टर काम करते हैं कि फिल्म कहां तक पहुंची, कब रिलीज होगी, क्योंकि उससे जुड़े होते हैं करे। लेकिन वो लोग भी निराश है कि कोई इसके, आप सनी पाजी का जिस तरह से प्रमोशन होना चाहिए फिल्म का, वो प्रमोशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और यही बात कि देखिए, ये फिल्म बन के तैयार थी, जनवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अचानक से दिसंबर में रीशूट करने के लिए चले गए और नए शूट्स जो सीन्स है वो डालने के लिए। तो जनवरी का जो बोल सकते हैं कि शूटिंग का डेट टल गया, फिर आ गया कि भाई अगस्त में शूटिंग, ये रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे को रिलीज होगा। लेकिन तब भी हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया कि अक्टूबर नवंबर में चला गया। तो अब चला तो गया, एक तो उसका जो बोल सकते हैं कि रिलीज डेट टलता रहा, दूसरा उसके बारे में कोई खबर भी नहीं मिला। कोई ना पोस्टर, कोई कुछ भी उसके बारे में कहीं भी रिलीज नहीं। अगर मूवी बन के तैयार है, मान लीजिए पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो पोस्टर वगैरह तो आना चाहिए। अभी तक टीजर उजर के बारे में कुछ तो आना चाहिए, कोई चीज नहीं। और अब पता नहीं, तो ये इसलिए लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि आमिर खान जो है वो क्या इस फिल्म को ऐसे करना चाहते हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जब सुशांत सिंह को नीचे एकदम उनके कैरियर को बर्बाद करना था, करण जौहर को, तो ये लोग पैसा लगा देते हैं। ड्राई पिक्चर बनाया, उन्होंने रिलीज ही नहीं कर रहे। तो बंदा उसमें बैठा हुआ है कि भाई, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी था यशराज के साथ, तो संजय लीला भंसाली की पिक्चर उनको छोड़नी पड़ी। और ड्राई पिक्चर को उन्होंने प्रमोट ही नहीं कर रहे थे। पिक्चर तो साइन कर लिया, रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो बाद में दर्शकों का जो एक क्यूरियोसिटी होती है, एक उफान होता है कि पिक्चर देखना है, वो धीरे धीरे दब गया। और उसके बाद उसको नेटफ्लिक्स पे मेरे ख्याल से रिलीज करना। तो ऐसे ही सनी पाजी की पिक्चर अगर मान लीजिए साल भर तक ऐसे ही वो दौड़ाते रहे, तो जो दर्शकों का एक क्यूरियोसिटी होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, कि आदमी की कैरियर को कैसे मैनिपुलेट करके बर्बाद करना। तो मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि मतलब अगर डेट भी चल रहा है, उसके बाद वो अपने पहले पिक्चर भी रिलीज कर रहे हैं 20, और उस पर प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो किसी को भी डाउट हो, 2 को 2 जोड़ के 4 बना ही लेगा। तो मेरा मानना है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि बार बार ये आ रहा है कि ये 2-2 बार इसके बारे में उन्होंने जो बोल सकते हैं कि ये न्यूज आ गया कि आमिर खान वर्सेस सनी देओल, ह्यूज क्लैश बिटवीन द मैनेजर्स। तो आखिर आखिर क्या चीज चल रहा है? क्योंकि सनी देओल भी केवल बॉर्डर 2 का, देखिए बॉर्डर 2 का आपको फोटोग्राफ्स भी मिलने को मिल जाएगा, उसके बारे में न्यूज भी आपको मिल जाएगा, नए नए एंट्रीज भी मिल जाएंगे। लेकिन वो लाहौर 1947 के साथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। मैं तो यही मनाऊंगा कि भगवान करे उनकी पिक्चर ये सही समय पर रिलीज हो, इसका प्रमोशन ठीक से हो और पिक्चर चले। क्योंकि सनी पाजी बहुत दिनों के बाद बोल सकते हैं कि उनके बॉक्स ऑफिस कैरियर में एक चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसे जाने जाए देना नहीं चाहना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है। तो वेट करेंगे कि सनी पाजी की ये मूवी पे और क्या नया अपडेट आता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मेरा एनालिसिस के बारे में कि मैं जो सोचता हूं आप कैसे सोचते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
मैं कमेंट का जवाब दूंगा इस बार, क्योंकि बहुत दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा, तो मैं आपके कमेंट का जवाब इस पे जरूर दूंगा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि मैं भी चाहता हूं कि सनी पाजी के साथ गलत ना हो। आप कैसा सोचते हैं, जरूर बताइए। धन्यवाद।